हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आने वाली परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। तो चलिए आइए मिसाइल के तरीके से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 22-23 में जल जीवन मिशन जो है इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो जल जीवन मिशन के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर घर नल से जल जो है यानी कि पीने के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिए, 2024 तक हर घर जल से नल को पीने के पानी को सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ पानी उपलब्ध करने के लिए हर घर जो है जल जीवन मिशन के तहत 19,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। ध्यान रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022-23 में कितने हजार सोलर पंप देने की पेशकश की गई है। सोलर पंप देने की जो पेशकश की गई है इसका बजट ध्यान रखिएगा 1,000 करोड़ रुपए है। और कितने 15,000 सोलर पंप देने की पेशकश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने यूपी स्पेशल के शामिल किए हैं। जैसे आपका एक लेखपाल का एग्जाम होने वाला है ये आपका 31 तारीख को। उसके अलावा और भी जितने भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण एग्जाम हैं जहाँ से यूपी स्पेशल का जीके आता है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान रखिएगा, 15,000 सोलर पंप देने की पेशकश की गई है कुसुम योजना के तहत, सिंचाई प्रोत्साहन योजना के तहत, तथा सूखा जैसी समस्या से निजात पाने के लिए, सूखा प्रबंधन यानी उससे निपटने के लिए 15,000 सोलर पंप देने की बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा 2022-23 में। और 1,000 करोड़ रुपए बजट की बात की गई है। तो जो सोलर पंप दिए जाएंगे 15,000, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है और 15,000 दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुसुम योजना के तहत और सिंचाई प्रोत्साहन योजना के तहत। ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार 2022-23 में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट की बात की है। तो 1,700 करोड़ रुपए की बजट की बात की गई है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी करप्शन से निपटने के लिए। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने मंडलों में इसको जो है लागू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के तहत ये जान लीजिए 8 मंडलों में कौन कौन से मंडल होंगे। मिर्जापुर, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, देवीपाटन, चित्रकूट धाम, प्रयागराज, बस्ती, ये 8 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल जो है ये अलीगढ़ मंडल। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है 8 मंडलों में स्थापित की जाएगी। एक बार इनके नाम फिर से ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, देवीपाटन, चित्रकूट धाम, प्रयागराज, बस्ती, ये 8 मंडल है। यहाँ पे एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा। 1,700 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में स्मार्टफोन टैबलेट किस योजना के तहत वितरण करने की बात की है। तो इसका नाम योजना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चर्चा में किससे संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट जो बांटे जाएंगे ये विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैपटॉप मेंशन नहीं है तो लैपटॉप देख के कन्फ्यूज किया जा सकता है। इसके तहत 1,500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा गया है। तो 1,500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत है। ये योजना निःशुल्क जो है उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की एक और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो ध्यान रखिए, अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में प्रतिभागी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान किया गया है। ये भी अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यूपी की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भामाशाह भाव स्थिरता कोष ये किस राज्य से संबंधित है। तो भामाशाह भाव स्थिरता कोष जो है ये 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू, टमाटर, प्याज के लिए MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ध्यान रखिए, उसके लिए ये स्थिरता कोष की बात की गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके लिए बजट का प्रावधान कितना रखा गया है, 100 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, भामाशाह भाव स्थिरता कोष आलू, टमाटर, प्याज जैसी जो सब्जी हैं दैनिक आवश्यकताओं के लिए उनके लिए MSP की बात करता है भामाशाह स्थिरता कोष। ध्यान रखिएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल से, अभ्युदय योजना वाला, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 1,500 करोड़ का बजट है,
अगर बात करें ये सोलर पंप की बात की जाए तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए सोलर पंप का है, 15,000 सोलर पंप दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहा टूनागिरी क्या है। ये एक युद्ध पोत है। चर्चा में रहा टूनागिरी क्या है, तो ये एक युद्ध पोत है। अभी हाल ही में किस राज्य में रामायण मौसम शुरुआत किया गया है। रामायण मौसम की शुरुआत जो है ये केरला में की गई, तो रामायण मौसम केरला से संबंधित है। और दूनागिरी क्या है, ये एक युद्ध पोत है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नई दिल्ली सहभागिता योजना है। नई दिल्ली सहभागिता योजना है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसे, एल गणेशन। अगर अतिरिक्त प्रभार की बात की जाए तो मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से ये व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल जो है ये एक या दो से अधिक राज्यों का भी संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई। और अभी हाल ही में एल गणेशन या इसे ला गणेशन भी कहते हैं, इन्हें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया। अगला क्वेश्चन है सीएम मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो असम राज्य में इसका शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम ये असम राज्य में। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि भी पूछा नहीं गया, लेकिन कोई भी दिवस पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है INS सिंधुध्वज को कहाँ से डिकमीशन किया गया है, तो INS इंडियन नेवल सर्विस का जो सिंधुध्वज है इसे डिकमीशन कर दिया गया है। ये क्या है, एक ये पनडुब्बी है, तो अभी हाल ही में इसे डिकमीशन कर दिया गया। और ये क्या है, पनडुब्बी है। अभी हाल ही में वाहन ट्रैकिंग कहाँ पे शुरू की गई, तो वाहन ट्रैकिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी है। वाहन ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वाहन ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू कर दी गई है। अगला है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लेटर हेविट को शामिल किया गया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लेटर हेविट को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को, वाहन ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, पहली बार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धर्मशाला में, धर्मशाला कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो धर्मशाला में मुख्य सचिवों का जो है ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ पे, धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की जा रही है, ध्यान रखिएगा। कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जा रही है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, SCO संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन यानी ध्यान रखिएगा इसकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है 2023 के लिए वाराणसी शहर को चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा SCO की जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है 2023 के लिए ये बनारस को यानी वाराणसी को चुना गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो ये जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसे रिवाइज करिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम में स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ सर्च करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।